ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोस्तों रेलवे का सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है, ना केवल इंडिया में बल्कि दोस्तों पूरे ही वर्ल्ड में। और इंडिया में तो दोस्तों रेलवे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और रेलवे के बिना दोस्तों इंडिया शायद एक दिन भी अब सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन शायद आपको ना ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो सकती है कि बेहद ही ज़्यादा दोस्तों ऐसे भी आपको कमाल के एडवांस देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर आज के दिन बिना रेलवे का सिस्टम मौजूद नहीं है और यहाँ पर आज तक रेलवे का कोई भी काम शुरू करने की सोच भी कभी तैयार नहीं हुई। और इन देशों का दोस्तों हर काम काज रेलवे सिस्टम के बिना पूरी तरह से हो पाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन से ऐसे 10 देश हैं जो रेलवे दोस्तों अपने देश में आने नहीं देते। जानते हैं इन 10 देशों को। तो वीडियो इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर नाम आता है भूटान का। हमारा दोस्तों ये पक्का दोस्त है, लेकिन जहां हम रेलवे में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं तो वहीं भूटान देश के पास ना रेलवे की ना तो लाइन कोई मौजूद है और ना ही दोस्तों कोई ट्रेन। अब ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों भूटान इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर नहीं रखता कि ये रेलवे अपने देश में ला ना पाए। दरअसल दोस्तों इसका एरिया ना सिर्फ 38,394 स्क्वायर किलोमीटर का और आबादी है सिर्फ 7.5 लाख की। यही वजह है कि दोस्तों छोटा सा देश है, एरिया के हिसाब से इन्हें ट्रेन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यही वजह है कि आज तक भूटान में रेलवे को दोस्तों कभी भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और यहाँ रेलवे लाइन बिल्कुल ही आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 9 की तरफ दोस्तों बढ़े तो नाम आता है एंडोरा का। एंडोरा असल में दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा कमाल का देश है जो कि आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। और यूरोप की ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों नेचुरल ब्यूटी के चलते। लेकिन इस यूरोप की कंट्री का ना बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इनकी तरह अमीरी में रुतबा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। इस देश को पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा के नाम से जानती और पहचानती है। एरिया दोस्तों इसका वैसे सिर्फ 467.63 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और दोस्तों पॉपुलेशन है सिर्फ 77,000। आप खुद सोचिए एरिया इसका 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है तो रेलवे की इन्हें दोस्तों भला क्या ज़रूरत। यही वजह है कि आज तक भी एंडोरा इस यूरोपियन कंट्री में आपको रेलवे की सुविधा देखने को नहीं मिलती। हालांकि टूरिस्टों को इस बात के चलते यहाँ थोड़ी परेशानी तो हो सकती है। नंबर 8 की बात करें तो नाम आता है आइसलैंड का। यूरोप की ये कंट्री ना बहुत ही बड़ी वाली शान है। इसकी ब्रांड वैल्यू, इसका रुतबा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। चाहे पैसे की बात करें, चाहे दोस्तों अमीर लोगों की बात करें, तो चाहे लोगों के लाइफस्टाइल की ही बात क्यों ना करें, हर मामले में आइसलैंड अव्वल दर्जे की कंट्री है और दुनिया की इसे एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल कंट्री माना जाता है। लेकिन यूरोप की इस बेहद ही डेवलप कंट्री में भी आज तक कभी रेलवे का कोई कार्यकाल शुरू नहीं हो रही। यहाँ तो ना दोस्तों आपको कोई ट्रेन कभी देखने को मिलेगी और ना ही दोस्तों कोई रेलवे लाइन। कारण बड़ा सिंपल सा है, इसका एरिया है सिर्फ 1,02,775 स्क्वायर किलोमीटर। तो वहीं पूरे देश की आबादी है दोस्तों सिर्फ 3,64,000 लोगों की। आबादी इतनी कम है तो भला दोस्तों इस देश को ट्रेन की क्या आवश्यकता। यही वजह है कि आज तक भी सरकार ने कभी अपनी इकॉनमी का ज़रा सा भी हिस्सा रेलवे के काम पर खर्च नहीं किया और ना ही आने वाले समय में जल्दी कभी करेगा। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है पापुआ न्यू गिनी। इस देश का अगर आपने नाम नहीं सुना तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बेहद ही खूबसूरत देश है, अपने बीचेस के लिए फेमस है और ये देश आपको देखने को मिलेगा ओशनिया में। एरिया तो वैसे इस देश का काफ़ी बड़ा है और पूरा देश फैला है 4,62,840 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। लेकिन पॉपुलेशन इसकी भी बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बेहद कम भी नहीं है और इसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 99,35,000 के आसपास। लेकिन यहाँ भी दोस्तों आज तक कभी रेलवे का कार्यकाल शुरू नहीं हुआ, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट को कभी लगा ही नहीं कि उन्हें अपनी इकॉनमी का ज़रा सा भी हिस्सा रेलवे के काम पर खर्च करना चाहिए। नंबर 6 की तरफ पढ़े तो नाम आता है यमन का। एक काफ़ी ज़्यादा गरीब देश यार दोस्तों। इंडियंस तो यमन को जानते होंगे हातिम सीरियल के चलते। मिडल ईस्ट का ये देश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान है दंगों के चलते और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा गरीब देश बन चुका है। लेकिन कुछ साल पहले ना यहाँ टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और ये बड़ा अच्छा देश माना जाता था। रिपब्लिक ऑफ यमन पूरी तरह से दोस्तों फैला हुआ है तकरीबन 5,27,968 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इसकी पॉपुलेशन है 2,85,00,000 के आसपास।
लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा एरिया है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन इसके बाद भी ना कभी रेलवे का निर्माण यमन देश में देखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो दोस्तों रेलवे जैसी बड़ी सुविधा को देश में ला पाए, जिसके चलते यहाँ के सिटीजन्स को ना हमेशा काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन लेकिन इसके बाद भी रेलवे ना हो तो दुख तो होता है। नंबर 5 पर नाम आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बेहद ही गरीब सा देश आपको सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जिसका दोस्तों आज के दिन टोटल एरिया तो ऐसे 6,22,984 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ रेलवे का निर्माण क्यों नहीं हुआ? तो कारण है दोस्तों गरीबी और पैसे की कमी और करप्ट लेवल की गवर्नमेंट। पॉपुलेशन भी वैसे दोस्तों इसकी 46 लाख और 70,000 को पार कर चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोस्तों इसको कोई नीड ना हो, रेलवे की नीड इसको ज़रूर है, लेकिन पैसा बिल्कुल ही नहीं है इस देश के पास। और इस देश में दोस्तों हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहते हैं, तो रेलवे जैसी सुविधा इसीलिए आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती। नंबर 4 की बात करें तो नाम आता है सोमालिया का। सोमालिया एक ऐसा देश जहाँ पर दोस्तों ज़िंदगी बिल्कुल नरक के जैसी ही देखने को मिलेगी। गरीबी, करप्शन, दंगे, हर बुरी चीज़ आपको इस एक ही देश में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर सही में दया तो आपको आ ही जाएगी। ईस्ट अफ्रीका का दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरती से भरा हुआ लेकिन बेहद ही गरीब देश कुल मिलाकर फैला है 6,37,657 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1,58,97,000 के आसपास। पॉपुलेशन भी बड़ी है, एरिया भी इतना बड़ा है, लेकिन रेलवे नहीं आया तो कारण इसका भी है करप्ट गवर्नमेंट, गरीबी और पैसे की कमी। और दंगे हमेशा यह चलते रहते हैं और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है। तो रेलवे बनाने पर भला फोकस कौन करेगा? यहाँ तो ह्यूमन राइट्स का ही दोस्तों हर समय गला घोटा जाता है, तो रेलवे पर तो किसी का फोकस रहेगा नहीं। नंबर 3 की दोस्तों बात करें तो नाम आता है नाइजर का। वेस्ट अफ्रीका की इस कंट्री की ना एक ही चीज़ दोस्तों इंडिया के साथ मिलती है, और वो है थोड़ा इसका फ्लैग। बाकी हर चीज़ में ये बेहद ही ज़्यादा पछड़ा देश है, बेहद ही ज़्यादा गरीब देश है। एरिया इसका बहुत ही बड़ा है और पूरा देश 12,67,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन है 2,32,00,000 के आसपास। एरिया दोस्तों बेहद ही बड़ा है, और एरिया के हिसाब से तो ये आज के दिन पूरी दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश भी, और आबादी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के सिटीजन्स को बेहद ही ज़्यादा नीड है रेलवेज़ की, लेकिन दोस्तों पैसे की कमी है, गवर्नमेंट पूरी करप्ट है, और यहाँ तो लोगों की बेसिक्स नीड ही कभी पूरी नहीं होती, तो रेलवे भला कहाँ से बनेगी? यहाँ पर दोस्तों आपको 100 में से हर 70 लोग पूरी तरह से गरीब नज़र आएंगे। तो रेलवे का तो यार यहाँ सवाल करना ही बिल्कुल गलत सा लगता है, इतनी ख़राब हालत है इस देश की। नंबर 2 पर नाम आता है चैड का। सेंट्रल अफ्रीका का ये देश भी दोस्तों बेहद ही ज़्यादा गरीब माना जाता है, और इसकी पॉपुलेशन तो वैसे 1,62,00,000 को पार कर चुकी है, और एरिया भी इसका काफ़ी बड़ा है 12,84,000 स्क्वायर किलोमीटर का। बहुत ही बड़ा विशाल देश, और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। पॉपुलेशन तो इसकी वैसे और भी ज़्यादा बड़ी होती, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ भुखमरी के चलते ही मारे जाते हैं। एक बार दोस्तों आप गौर से इस देश की क्लिप्स को देखिए, कितना ज़्यादा पछड़ा हुआ ये देश लगता है। हर तरफ आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, रोड्स की यहाँ दोस्तों अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो भला रेलवे लाइन की व्यवस्था ये देश कहाँ से कर पाएगा? गरीबी और करप्शन है दोस्तों इस देश को पूरी तरह से लगभग ख़त्म सा ही कर दिया है, और यहाँ चैट में भी आपको रेलवे लाइन कभी देखने को नहीं मिली आज तक, और शायद अगले लंबे समय तक मिलेगी भी नहीं। नंबर 1 पर नाम आता है लीबिया का। ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री दोस्तों बेहद ही ज़्यादा फेमस रही है गद्दाफी के चलते। इस कंट्री का दोस्तों ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ लीबिया और स्टेट ऑफ लीबिया कुल मिलाकर फैला है 17,59,541 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में। हमें पॉपुलेशन है इसकी तकरीबन 68,72,000 की। पॉपुलेशन बेहद ही ज़्यादा कम है। ये देश दोस्तों बेहद ही ज़्यादा गरीब है, और अफ्रीका में इस देश को रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में माना जाता है। यही वजह है कि आज तक यहाँ रेलवे का कभी प्रबंध देखने को नहीं मिला, और आज तक दोस्तों रेलवे लाइन बनाने की यहाँ कभी मांग भी नहीं उठी, क्योंकि लोगों की बेसिक्स पूरी नहीं होती, तो रेलवे पर भला फोकस कौन करेगा?
तो ये थी दोस्तों पूरी दुनिया की वो 10 ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर आज के दिन बिना आपको रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलेगी। इन 10 कंट्रीज़ के बारे में आपकी क्या राय है और क्या सही में हम इंडियंस बेहद ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि रेलवे के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में टॉप नॉच कंट्री मानी जाती है। इंडिया के नाम पर वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस डेली आपके लिए आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।